आपका। तो मेरा नाम जैसे सभी को यहाँ पता है, प्रियांशी। प्रियांशी का अर्थ क्या है, कोई जानता है? जी मैं बताती हूँ। प्रियांशी का अर्थ है प्यार का अंश। तो प्रियांशी को मैंने कुछ चंद लाइनों में पिरोया है, सुनिएगा। उलझी सी एक कली हूँ मैं तो, आकर तुम सुलझा लो ना। उलझी सी एक कली हूँ मैं तो, आकर तुम सुलझा लो ना। अलबेली अठ खेली हूँ मैं, आकर तुम अपना लो ना। शुद्ध पवन आचरण जैसी, शुद्ध पवन आचरण जैसी, शांति सभा की मूरत में। शुद्ध पवन आचरण जैसी, शांति सभा की मूरत में। और अपना लो मुझको तुम जब, और अपना लो मुझको तुम जब, तो फिर सुंदर प्रतिमा हूँ मैं। और अपना लो मुझको तुम जब, तो फिर सुंदर प्रतिमा हूँ मैं। उलझी सी एक कली हूँ मैं तो, आकर तुम सुलझा लो ना। उलझी सी एक कली हूँ मैं तो, आकर तुम सुलझा लो ना। क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया शुक्रिया। अब यहाँ प्यार मोहब्बत पे बहुत चर्चाएं हुई, बहुत बातें हुई। मैं ज्यादातर प्यार मोहब्बत पे ही लिखती हूँ, पर आज मैं कुछ अलग लाई हूँ। तो मैं नारी की शक्ति के ऊपर, यहाँ पे एक कविता है तो मेरा, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि कवि जो है वो अपने ऊपर लिखता है, लेकिन अगर किसी दूसरे की जिंदगी में लिखे और उससे और लोग अगर प्रेरित हों तो ज्यादा मेरे हिसाब से वो उसकी कामयाबी है। तो उसी के लिए मैंने कुछ लिखा है, सुनिएगा। मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं महिला हूँ, मैं कन्या हूँ, मैं मीरा हूँ, मैं राधा हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं सृष्टि हूँ, मैं ही संसार की भाग्य विधाता हूँ, मैं ही संसार की भाग्य विधाता हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। फिर भी पुरुषों की इस बेढंगी सोच ने मुझे कैसी नियति दिखलाई। सतयुग से कलयुग तक मुझसे ही अग्नि परीक्षा दिलवाई। सतयुग से कलयुग तक मुझसे ही अग्नि परीक्षा दिलवाई। कभी द्रौपदी बनकर, कभी सीता बनकर। सीता जी का यहाँ पे रावण द्वारा जब सीता जी का हरण हुआ था उसको लेके, कभी द्रौपदी बनकर, कभी सीता बनकर, कभी निर्भया बनकर मेरे जिस्म को तार तार सा कर डाला, और मेरे ही आंचल को जार जार सा कर डाला। लेकिन तब भी मैं कहती हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं अभिमान हूँ, मैं देवी हूँ, मैं सहिष्णु हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं अभिमान हूँ, मैं ब्रह्मांड हूँ, मैं ही संसार की भाग्य विधाता हूँ, मैं ही संसार की भाग्य विधाता हूँ। अब ये जो छंद है इसमें यहाँ पे वो कहती है जब वो हार चुकी है, और मैं ये कविता इसलिए नहीं कह रही हूँ यहाँ पे कि हम दिल्ली एनसीआर से हैं सब लोग, तो दिल्ली एनसीआर में इतना हम नहीं देखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भारत में आप देखेंगे बहुत ऐसे अभी भी पिछड़े हुए क्षेत्र हैं जहाँ पे ये सब चीजें बहुत कॉमन हैं कि महिलाओं के साथ ऐसा होता है। तो वो कहती है, परंतु आज न जाने क्यों मैं ये सोचती हूँ मैं कौन हूँ। क्या मैं वो फौलाद सी ताकत हूँ जो हर दर्द को सहकर आगे बढ़ती है, या मैं वो नाजुक कली हूँ जो पैरों तले कुचली जाती है। आज पुरुषों के इस समाज से मेरी ये गाथा है, जिस दिन मुझे तुम अपना पाओगे तभी तुम इस सृष्टि को बचा पाओगे, वरना रोज तुम्हारी ही कोई बेटी मिलेगी खून से लथपथ सड़कों पर,
रोज तुम्हारी ही कोई बेटी मिलेगी खून से लथपथ सड़कों पर। और अंत में मैं यही कहूंगी कि जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं कहलाएगा, जो कन्या को ना अपना सके वो कैसे दुनिया चलाएगा। मैं एक शेर से अंत करूंगी फिर। तुम्हारा मुझे यूं सताना अच्छी आदत नहीं, तुम्हारा मुझे यूं सताना अच्छी आदत नहीं, यूं मेरे पसंदीदा लिबास में आना अच्छी आदत नहीं। कहते हो जुल्फें बिखरी हो तो संवारना, कहते हो जुल्फें बिखरी हो तो संवारना, अरे उलझी जुल्फों को यूं सुलझाना अच्छी आदत नहीं।